माँ का प्रभाव पड़ता है। माँ जैसा बच्चा चाहे वैसा बच्चा पैदा कर सकती है। माँ चाहे तो माता कौशल्या बन के प्रभु श्री राम को अवतरित कर सकती है, और माँ चाहे तो माता केतकी बन के रावण को भी पैदा कर सकती है। लोग कहते हैं कि बच्चे पर कुल का प्रभाव पड़ता है, पिता का प्रभाव पड़ता है। आंशिक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन पूर्ण प्रभाव तो सिर्फ माँ का ही पड़ता है। क्योंकि अगर कुल का प्रभाव पड़ता होता ना, तो कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दोनों के पिता एक दक्ष प्रजापति और पति एक कश्यप ऋषि, लेकिन फिर भी अदिति माता के गर्भ से वामन देवता प्रकट हुए, तो दिति माता के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस पैदा हुए। जब कुल का प्रभाव पड़ता होता तो एक के राक्षस एक के देवता क्यों हुए? या तो दोनों के राक्षस होते या दोनों के देवता होते। तो कुल का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही पिता का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पिता का ही प्रभाव पड़ता होता तो ज्ञानी मानी दानी विसर्वा ऋषि के घर पर राक्षस रावण क्यों पैदा हो जाता? अगर पिता का ही प्रभाव पड़ता होता तो हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस के घर पर भक्त प्रहलाद क्यों अवतार ले लेते? भक्त प्रहलाद अवतरित हुए क्योंकि उनकी माता कयाधु धर्मात्मा थी, और इधर रावण पैदा हुआ क्योंकि उनकी माता केतकी राक्षसी थी। माँ का ही प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। इसलिए मेरी प्यारी माताओं, 9 महीने तक आप बड़ा ध्यान रखना जब आप गर्भवती हो तब, क्योंकि 9 महीने तक नारी जो अपने बच्चे को पेट में सिखा सकती है, बाहर आकर 90 वर्षों तक प्रयास कर ले तो भी नहीं सिखा सकती है। यहाँ पर जितनी भी माताएं बैठी है ना, सबका स्वप्न एक ही रहता है कि बच्चा बढ़िया हो, जो खूब प्रेम से रखे, बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी दे, और अपनी पत्नी को लेकर सागवाड़ा नहीं भाग जाए, अपने साथ में रहकर और खूब प्रेम से उसकी सेवा करे। सभी माताओं को ऐसे ही बेटे चाहिए ना, श्रवण कुमार जैसे? क्या किसी किसी को रावण कुमार भी चाहिए? नीचे ना। अब बच्चा श्रवण कुमार जैसा हो या रावण कुमार जैसा, ये सिर्फ माँ के हाथ में है। अगर आपने गर्भावस्था में 3 बातों का ध्यान रख लिया तो निश्चित आपके बच्चे श्रवण कुमार जैसे और राम जी जैसे, कृष्ण कन्हैया जैसे होंगे। ध्यान से सुनना, करना क्या है। पहले तो आपको वो 3 बातें सुनकर हंसी तो आ सकती है, पर पूरा गौर से सुनना तो आपको विषय भी ध्यान में आ जाएगा। सबसे पहला नियम, घर में जब भी कोई बहन बेटी गर्भवती हो, आप उसको आधा या 1.25 किलो मोटा अनाज, जौ ज्वार बाजरा मक्का कुछ भी दे दो, और उसको कहो कि बेटा हाथ की गट्टी में घुमाकर इसका दलिया बना, करंट वाली चक्की नहीं। दूसरा नियम, उसी दलिये को गाय माता को जिमाकर उनकी 7 परिक्रमा करके एक चौपाई का उच्चारण करना है, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और तीसरा नियम, उस महिला को 1 गिलास दूध दे दो गैया मैया का, और कहो कि बेटा इसको पीकर सो जा। अगर इन 3 बातों का ध्यान गर्भावस्था में किसी नारी ने रख लिया तो निश्चित राम जी और श्रवण कुमार जैसे बच्चे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप कहोगे ये तो बिल्कुल साधारण से नियम है, इनसे भला श्रवण कुमार जैसे और राम जी जैसे बच्चे कैसे होंगे? तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करें पहले नियम की, हाथ की गट्टी से घुमाकर दलिया बनाने की। माताएं विचार कर रही है हाथ की गट्टी से क्या होगा, क्योंकि वो तो आटा बनाने का साधन है। नहीं मेरी माताओं, हाथ की गट्टी आटा बनाने का नहीं, वो तो उत्तम बेटा बनाने का साधन है। क्योंकि हाथ की गट्टी जैसे जैसे घूमती है, भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र की शक्ति को खींचकर पेट में बैठे बच्चे तक पहुंचा देती है। हाथ की गट्टी जैसे जैसे घूमती है, जो गड़गड़ाहट की आवाज आती है वो शुद्ध ब्रह्मनाद है, जो शिव का संबंध गर्भावस्था में जीव से करवा देती है। अब विचार करो कि आप कानों से ब्रह्मनाद सुन रहे हो, नेत्रों से सुदर्शन चक्र के दर्शन कर रहे हो, और मुख से भगवान का भजन गा रहे हो। क्योंकि जब अपन गट्टी चलाते हैं ना, तो एक तरफ तो हाथ चलता है और दूसरी तरफ भगवान ने जैसे कोई ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रखा हो, वैसे मुंह से भगवान का भजन शुरू हो जाता है। जितनी भी बुजुर्ग माताओं ने गट्टियां चलाई वो जानती होंगी। अब आजकल की माताएं गट्टियां तो चलाती है नहीं, आजकल तो माताएं सुबह उठती है, बिना नहाए धोए जाती है रसोई में और चाय की भगोनी में चम्मच घुमाती है। भजन गाना आता नहीं, रात को जो गंदी गंदी फिल्म देखी उसी का सुबह गाना गुनगुनाती है, तो पेट में बैठा बच्चा भी वैसा ही हो जाता है। फिर बात करें दूसरे नियम की, परिक्रमा की। माताएं विचार कर रही है परिक्रमा से क्या होगा, लेकिन परिक्रमा में बहुत शक्ति है। कहते हैं हम जिसकी परिक्रमा करते हैं उसकी शक्ति खींचकर हम में आ जाती है। इसलिए हम मंदिर में जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं,
गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करने जाते हैं, गोवर्धन जी की परिक्रमा करने जाते हैं, भारत से बाहर चीन तिब्बत में कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने जाते हैं, यमुना मैया की परिक्रमा करने जाते हैं। यहाँ तक कि साइंस भी कहता है कि सारी दुनिया परिक्रमा पर टिकी है। इसीलिए सूर्य नारायण भगवान की धरती माता 365 दिन में एक परिक्रमा करती है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा करते हैं। यहाँ तक कि एक छोटे से परमाणु के केंद्रक के चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परिक्रमा करते हैं, तब जाकर वो विखंडन से बच पाता है। तो परमाणु से लेकर पृथ्वी सब टिके ही परिक्रमा पर है। तो जिसकी परिक्रमा करते हैं उसकी शक्ति खींच के हम में आ जाती है। अब गाय माता में 33 कोटि देवता होते हैं, उसकी परिक्रमा करोगे 33 कोटि देवताओं की शक्ति खींच के हम में आ जाएगी और बच्चा सतोगुणी होगा। फिर बात करें तीसरे नियम की, दूध की। माताएं विचार कर रही हैं दूध से क्या होगा, लेकिन माताओं दूध का बहुत प्रभाव पड़ता है। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि 9 महीने तक नारी जैसो पिए दूध, 9वें महीने उसके वैसो ही जन्मे पूत। अपने वागड़ में एक गाली चलती है, जितनी भी माताएं यहाँ पर बैठी हैं जरूर आपने ये गाली अपने बच्चों को दी होगी, जरूर। बोल के बता दूं क्या वो गाली? बोल दो, चिंता मत करना, व्यास जी महाराज की मर्यादा का ध्यान रखूंगी, कोई गंदी गाली नहीं दूंगी। देखो, जब कोई छोटा बच्चा अपनी बुढ़ी दादी को बहुत परेशान करे तो बुढ़ी दादी परेशान होकर उस पोते पोती को गाली देती है, तारी आइए वो हो खाइन तने जण्यो है। कहती है कि नहीं कहती है कि तेरी माँ ने ऐसा क्या खा के तेरे को पैदा किया। अब इस गाली का क्या मतलब? माँ ने जैसा खाया वैसा बच्चा हो गया। तो 9 महीने तक नारी अगर दूध गैया मैया का पिएगी तो बच्चा भी कृष्ण कन्हैया जैसा होगा, और 9 महीने तक भूल करके दूध अगर भैंस का पी लिया तो बच्चा 100% पाडे जैसा होगा। और पाडा कभी किसी की सुनता ही नहीं है। आप वाहन लेकर सड़क पर गुजरना, बीच सड़क में आपको गाय माता बैल भगवान भैंस और पाडा 4 मिल जाए, हॉर्न बजाना, गाय माता बैल भगवान अपनी जगह से हट जाएंगे, बाकी वो भैंस और पाडा किसी की सुनने वाले नहीं है। तो जो भैंस और पाडा किसी की नहीं सुनते, ऐसे भैंस का बच्चों को दूध पिलाओगे तो वो बच्चे भी आपकी सुनने वाले नहीं है। तो इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना। और देखो माताओं, इन 3 बातों को ध्यान रख सको तो ही बच्चे पैदा करना, वरना बाज रह जाना, निपुते रह जाना, बच्चे पैदा ही मत करना। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रामचरितमानस में तुलसी बाबा स्वयं सुमित्रा माता के मुख से कह रहे हैं कि पुत्रवती जबती जुग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, न तरु बाज बलि बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। माँ अगर बच्चे पैदा करे तो राम भक्त, कृष्ण भक्त, गो भक्त करना, वरना जानवरों की तरह ब्याहने से कोई मतलब नहीं है। आज हिंदुस्तान को पुत्र की आवश्यकता नहीं, 125 करोड़ की आबादी हो गई, आज पात्र की आवश्यकता है, पुत्र की आवश्यकता नहीं है। इसलिए माताओं, भले ही एक पैदा करो पर ऐसे पात्रता उसमें लाना कि जब आवश्यकता पड़े मेरी गाय माता की रक्षा के लिए ना दिन देखे ना रात देखे, और आधी रात को तत्पर हो जाए गाय माता की रक्षा के लिए। यह सिर्फ माँ कर सकती है। अपने तो राजस्थानी में भी कहावत चलती है कि माई जने तो एड़ो जन, जे दाता के सूर, और नहीं तो रेजे बांझड़ी मती गवाजे नूर। पर आजकल बच्चे बिल्कुल विपरीत पैदा हो रहे हैं। आजकल तो माई जने तो एड़ो जन, जेड़ो भूत भड़ंग, खावे पराया टुकड़ा और फिरे तड़ंग तड़ंग। बच्चे भी ऐसे ही पैदा हो रहे हैं। राम जी से कोई लेना देना नहीं, गौ माता से कोई लेना देना नहीं। तो मैं तो धन्य समझती हूँ इन जितने भी गौ भक्त, गौ रक्षक, जो गौ रक्षा समिति है यहाँ की, ये निश्चित इनकी माँ का प्रभाव है। इनकी माताओं ने पेट में ही ऐसे संस्कार दिए, जो ऐसे गौ भक्त पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया, जो आज बांसवाड़ा या डूंगरपुर की सीमा से गाय माता की गाड़ी को निकलने ही नहीं देती है। निश्चित ही उनकी माँ की कोख का कमाल है, ये उनके संस्कारों का कमाल है। माँ ने 9 महीने तक अपनी गौ रक्षा से सींचा है उन बच्चों को, इसलिए आज इतने उत्तम पुत्रों के रूप में ये विकसित हो पा रहे हैं। इसलिए माताओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए 9 महीने तक।